Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn letter writing. We are going to begin with writing part of class 11th and 12th. As we know that both the classes have same kind of format in writing section, so we will continue along with both the classes 11th and 12th. So this letter writing is going to help out for both of the classes. तो स्टूडेंट्स आज हम राइटिंग सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम 11th और 12th दोनों की राइटिंग सेक्शन को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो आप 11th में पढ़ते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर जो होता है आपका राइटिंग पार्ट 12th में भी होता है। तो आप यहाँ 11th में अगर कवर कर रहे हैं तो ये आपका 12th ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इन केस अगर आप अब 12th में हैं तो ये आपको फ्रेश आइडियाज़ देकर दोबारा से आपके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हमें जानना क्या है, हमें जानना कि ये है कि टाइप्स ऑफ लेटर्स कितने होते हैं। तो आपने 9 and 10 में लर्न किया होगा दैट देर आर हाउ मेनी टाइप्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स दैट यू लर्न इन योर 9th class and 10th class. So what they are, one is informal letter. These letters are written to close friends and relatives. तो ये हम किसको लिखते हैं, क्लोज फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लिखते हैं, ये इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है फॉर्मल लेटर्स। ये किससे लिखे जाते हैं, दीज आर रिटन टू एनी ऑफ द अथॉरिटीज एंड दे आर नॉट रिटन टू फ्रेंड्स और relatives. So I hope this part is clear to you. Let's continue. Now we will get to know how many types of letters are there in formal letter. अब यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इनफॉर्मल लेटर्स जो है वो आपके लिए नहीं है। इन 11th and 12th you need not to attempt informal letters. You have only formal letters to attempt. In that also this year there is a change. For that I will let you know a little bit later. अभी हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट बिजनेस या ऑफिशियल लेटर। ये किसके लिए लिखे जाते हैं, दीज आर रिटन फॉर मेकिंग इंक्वायरीज या फिर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। हम कंप्लेंट लिखते हैं जैसे सड़क टूटी हुई है, लाइट नहीं आ रही है, या फिर मॉस्क्यूटो मैनिक है, ये सब हमारे किस में चले जाते हैं, दीज ऑल बिकम द कंप्लेंट्स आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। तो हम इन्फॉर्म भी करते हैं लोगों को अबाउट सर्टेन थिंग्स। प्लेसिंग ऑर्डर, व्हेन वी परचेज वांट टू परचेज सर्टेन थिंग्स वी प्लेस ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज फॉर द ऑर्डर्स ऑल्सो एज एन ऑफिशियल। तो ये सब लेटर किस में आते हैं, ये सारे के सारे लेटर हमारे इंक्लूड हो जाते हैं बिजनेस लेटर्स में। दूसरा आता है आपका एडिटर। तो हम एडिटर्स को कौन से लेटर लिखते हैं, ये लेटर हम सजेशंस के लिए लिखते हैं। कोई भी इशू जब हमारे आसपास हो और हम चाहते हैं कि वो लोगों की नज़र में आए और हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो ये अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट को एड्रेस करने के लिए हम किसी भी लेटर जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश होने को दे देते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम उसके एक कॉलम के थ्रू पब्लिश हो जाती है और उस पर अथॉरिटीज़ जो हैं फोकस करती हैं और आंसर्स करती हैं या फिर एक्शंस लेती हैं। सो वी डू नॉट seek suggestion here directly from the authors or editors. Instead we ask them that through this column they should be able to find out the problems of common people and they should be doing some actions to keep them away or sorting them out. उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये कौन सी होती हैं, ये हम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस आती हैं लिखने के लिए बोर्ड में, और उसमें आपको कोई भी वैकेंसी दी हुई होती है। सपोज यू आर गोइंग टू अपॉइंट as an English teacher or you are going to apply for the post of an English teacher, then you will have to apply and that will go under this application for any post. Then here comes important points to remember while drafting letters. Before I go ahead with this, मैं आपको बता दूं कि 12th के लिए क्या important है। 12th वालों के लिए
क्या आना है, तो 12th वाले ये देखें, उनके लिए ये दो चीज़ें हैं. दिस ईयर 12th विल बी अटेम्प्टिंग ओनली 2 kinds of examinations letters. One is letter to the editor and the other one is job application. तो दूसरे लेटर्स जो हैं वो आपके लिए नहीं होंगे जो हमने ऊपर पढ़े. कौन से? बिजनेस या ऑफिशियल लेटर इस बार आपके लिए नहीं है. अब हमें करना क्या है, जॉब एप्लीकेशन और लेटर एडिटर को भी लिखना है. देन वी हैव टू रिमेंबर सर्टेन पॉइंट्स. व्हाट आर दे? that you will have to write a letter in full block format starting from the left. Let us see here. ये देखिए, ये आपको बता रखा है कैसे आपको करना है, ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी. So mention address, date, salutation and subject of the letter. State your reason for writing in the first paragraph and stay on track. तो हमें 3 जगह डिवाइड कर लेना होता है लेटर को. देखो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट 3 लाइन्स में एड्रेस लिखना होता है. उसके बाद एक लाइन छोड़ के वी विल हैव टू राइट द डेट एंड आफ्टर लीविंग लिटिल मोर स्पेस वी हैव टू राइट फर्स्ट एड्रेस, डेट, देन another address. So here we have to write our own address in these first lines. Then after writing the date, in the date also remember we cannot write date just like that. Suppose today is 23, so you need not to write just 23 dot 10 and dot 2020. No, you have to write the name of the month here. So after writing 23, mention September, then mention, put a comma, then write 2020. I hope this is clear. So this is how we do. फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट एड्रेस किसका डालना होता है, टू whom वी आर एड्रेसिंग. तो हमारा फर्स्ट एड्रेस हमारा हो गया, डेट हो गई और ये वो एड्रेस हो गया जिसे हम लेटर लिखने वाले हैं. सपोज अगर आप एक एडिटर को लेटर लिखने जा रहे हैं, देन व्हाट विल यू मेंशन हियर, द एडिटर, then the name of the newspaper, suppose it is Times of India, then here you will be writing which place, is it Delhi, is it Lucknow, is it Mumbai, so that will come here. This is how we begin. Also remember when we do this all like these 3 lines, address, then date, then another address, we have to remember one thing, that this margin should be followed very properly. ये आपका अंदर बाहर नहीं होना चाहिए. You will have to keep a track on this line. उसके बाद ये लाइन हम जब आगे छोड़ देते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, you will have to start here and you will go ahead with the salutation. This is called salutation, dear sir or ma'am. Then you will again go with subject. Here you will be mentioning what kind of issue you are going to raise in your letter. Then after writing the subject here, you will go ahead with another 3 lines which will have an introduction of yours and your problem. Then main body, as much it should be as much you want, or else it should include all the important parts that you want to convey. Then there comes conclusion part in 2 or 3 lines. So this is how the letter is divided into 3 paragraph. One becomes intro, another becomes body and the third part becomes conclusion. और जब आप end करते हैं तो वहाँ पर आप अपना नाम, yours sincerely, और आप अपनी position, if it is asked in a question, you will be writing. So this is how it is done. I hope this part is clear to you. Let us move back and see what were we doing. तो यहाँ हम ये बात जो है कि स्टे ऑन ट्रैक कैसे रहना है आपको, जैसे आपने अपनी कोई भी प्रॉब्लम को किसी लेटर में एडिटर को लिखा कि दिस इज़ द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, सो यू विल हैव टू कीप ऑन ट्रैक. आप उससे हटके नहीं लिखेंगे. यू विल बी राइटिंग एवरी पैराग्राफ विच शुड कनेक्ट विद द मेन प्रॉब्लम. उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन उसमें अवॉइड करेंगे. यू नीड नॉट टू यूज़ आई, वी, ऑल द पर्सनल प्रोनाउंस, बिकॉज दिस लेटर शुड बी रिटन इन वेरी फॉर्मल टोन. इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस जैसे ग्रीटिंग्स हो गई, इनफॉर्मल वर्ड्स है हाय हेलो, यू कैन नॉट यूज ऑल दिस. लैंग्वेज शुड बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट. आप उसमें जो है अपनी लैंग्वेज को बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए और आप उसमें
पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ मत करिए, एंड इट शुड बी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपका कंटेंट मेच्योर होना चाहिए। एज यू आर 11th और 12th, योर पॉइंट्स शुड बी वेरी मेच्योर, द कंटेंट। Leave a line or additional space between paragraphs so that it looks properly formatted. Suppose आपकी ये लाइन आपने लिखी लेटर की, यहाँ खत्म हो गई, अब आपको पैरा चेंज करना है तो आप यहाँ से शुरू मत करिए, ना ही आप यहाँ से शुरू करिए. What you have to do, you have to leave one line in the middle and go from here. Then it will be properly visible that you have used proper formatting. डू नॉट मिक्स अप द ओल्ड फॉर्मेट एंड न्यू फॉर्मेट. आप ओल्ड फॉर्मेट पे मत जाइएगा. अब हमारा फॉर्मेट कैसा है, ऐसा है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, सब चीज़ें लाइन से लिखी हुई हैं. तो यहीं एड्रेस आना है, फिर डेट आनी है, फिर दूसरा एड्रेस आना है, फिर सैल्यूटेशन, देन सब्जेक्ट, देन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन. सो एवरीथिंग शुड गो विद द मार्जिन, इनसाइड और आउटसाइड इट शुड नॉट मूव ऑन. फिर जो लेटर्स एडिटर्स होते हैं उसमें क्या करना है, आपने एडिटर से सोल्यूशन नहीं मांगना, बिकॉज ही इज जस्ट एन एडिटर टू पब्लिश द प्रॉब्लम इन द न्यूज़पेपर. ही इज नन अदर देन दैट. ही कैन नॉट सॉर्ट आउट द इशू. तो यू विल हैव टू एड्रेस द करेक्ट पर्सन टू whom you are looking for the solution, with whom. ठीक है, आप वहाँ उसको मेंशन करेंगे कि आई रिक्वेस्ट अथॉरिटीज टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम और द इशू एज सुन एज पॉसिबल. मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. और CV इसमें लगाते हैं हम. अगर हमें जॉब एप्लीकेशन लिखनी है तो हम अपनी एप्लीकेशन के साथ दूसरे पेज में एक बायोडेटा का फॉर्मेट बनाते हैं, और ये भी लिखा हुआ होना ज़रूर होता है. सपोज आप इंग्लिश टीचर के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अप्लाई करते हो, देन यू विल बी writing a proper small letter. Along with that you will be adding biodata, and then you will be submitting it. Without biodata it will not be of any use, and that letter will not be accepted. So in job applications you must have to write your biodata. आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको मुझसे कौन से लेटर सीखने हैं. मैं आपको एक एक ज़रूर सिखाऊंगी. सो इफ़ यू विल बी लेटिंग मी नो दैट विच टॉपिक्स यू वांट टू लर्न, आई विल श्योरली शेयर विद यू. फाइन. इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द लेटर बट आफ्टर द कम्प्लीमेंट्री क्लोजर एज एन इनक्लोजर. तो ये हमारा जो CV होता है वो हम लेटर की बॉडी में इंक्लूड नहीं करते हैं. ये किससे बाहर होता है, लेटर से बाहर होता है. और जो इनक्लोजर में आता है वो क्या आता है, बायोडेटा आता है. उसमें हम इसको यूज़ नहीं करते. इन द लेटर टू द एडिटर में क्या करना है आपको, योर्स ट्रूली जो लास्ट में लिखना होता है, या योर्स सिंसियरली लिखना होता है एज द कॉम्प्लीमेंट्री. आप फेथफुली या फिर योर्स लविंग जैसे वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे. एज यू नो दैट दिस इज फॉर्मल लेटर एंड वी कैन नॉट यूज सच लैंग्वेज. दिस इज अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन गिवन ओवर हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड. सैल्यूटेशन में हम क्या लिखते हैं, सर या मैडम लिखते हैं. इससे पहले क्या आता है आपको याद फिर से रखना है. फर्स्ट 3 लाइन्स में आपका एड्रेस, देन डेट, देन अनदर एड्रेस ऑफ द एड्रेसी जिसको आप लेटर लिखने वाले हैं. उसके बाद सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट आपके लेटर का जो भी बनता है, फिर आपकी कंटेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी. फर्स्ट 3 लाइन में इंट्रोडक्शन, और 5 to 7 लाइन में आपकी बॉडी आएगी, और कंक्लूजन में अगर आपने कोई प्रॉब्लम को डिस्कस किया है तो सॉल्यूशन सीख करेंगे, और जो भी इशू है आप उसको कंक्लूड लास्ट 2 से 3 लाइन्स में करेंगे. और उसके बाद आप अपना सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पर आप वही मेंशन करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में दिया होगा. सपोज इफ देयर इज अ नेम गिवन, देन सपोज इफ देयर इज अ नेम गिवन मोहन, देन यू विल बी राइटिंग Mohan here rather than writing your ABC or XYZ. तो इस तरह से लेटर राइटिंग का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है. आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू. You have to keep yourself updated, then do not forget to subscribe the channel. I will share few examples of letters, and I will also give you some tricks and tips how to write an effective letter. And this letter writing includes 5 marks this time, so in 12th. So be prepared and be ready. We will be surely learning how to write a proper and effective letter. Thank you. Take care. We'll soon meet in next part. Till then, take care.